अक्षत, एक बेलपत्र, एक शमी पत्र तुम्हारी उलझन को समाप्त कर दे। मेरी जीजियों, प्रदोष का इंतजार भी मत करा करो कि प्रदोष का दिन आएगा या प्रदोष का दिन आएगा तो हम गला पकड़ रहा है बाबा। प्रदोष का दिन आएगा तो हम भगवान शंकर को प्रदोष के समय में, शाम के समय पर हम बेलपत्र, शमी पत्र, चावल समर्पित करेंगे। आप तो प्रयास करा करो। कभी अगर मौका मिल जाए तो प्रदोष काल में, प्रदोष के समय पर एकांतेश्वर शिवलिंग मिल जाए, कहीं एकांत में कोई शंकर भगवान का शिवलिंग मिल जाए, एक बेलपत्र लो, उसके ऊपर एक शमी पत्र रख लो, एक चावल का दाना रख लो, अपने मन की बात बाबा से कहकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर शंकर भगवान की अशोक सुंदरी वाली जगह पर स्पर्श कराकर वही शमी पत्र, वही अक्षत का दाना, वही बेलपत्र शंकर भगवान के शिवलिंग पर उसको समर्पित कर दो। समर्पित करते समय ये जो डंडी का मुख है, ये जहाँ जलाधारी होती है, पानी बहता है, उस ओर डंडी का मुख होना चाहिए। जिधर पानी बह रहा है उधर से करो। प्रदोष काल में करी गई आराधना, प्रदोष काल में किया गया भजन, केवल प्रदोष के दिन ही नहीं, प्रदोष काल में कभी भी शंकर को याद करो। वैसे तो शंकर भगवान को याद करने के लिए कोई समय निश्चित नहीं किया गया कि इस समय शिव जी को याद करना। मौत का और महाकाल का आने का समय कभी निश्चित नहीं होता। एक बार बाले ने गुरु नानक देव जी से प्रश्न किया, बड़ा विचित्र सेवक था ये बाले, भगवान गुरु नानक देव जी का बड़ा विचित्र। उसने एक प्रश्न किया, गुरु नानक देव जी से प्रश्न किया कि गुरुवर, आपसे एक प्रश्न है, क्या मेरा रोज गुरुद्वारे जाना जरूरी है? क्या मेरा रोज मंदिर जाना जरूरी है? क्या मेरा रोज परमात्मा की चौखट पर जाना जरूरी है? गुरु नानक देव जी ने कहा, बाले, अपने घर में बैठकर भी अगर तू जिस ज्योतिर्लिंग का स्मरण करता है या गुरुद्वारे का स्मरण करता है या गुरु का स्मरण करता है, तू वहां तक नहीं भी पहुंचा, तेरा दिल भी अगर वहां तक पहुंच गया तो समझ लेना कि तू गुरुद्वारे तक, तू मंदिर तक पहुंच गया। हमारा मन, हमारा दिल, हमारा हृदय, हमारा चित्त अगर वहां तक पहुंच रहा है तो समझ लो कि हम वहां तक पहुंच गए। आप में से कई लोग ऐसे बैठे हैं जो कथा में तो आ जाते हैं पर दिल ही नहीं लग पाता भगवान की कथा। बोलो सही है कि गलत है? कई लोग ऐसे होंगे जिनका मन भी कथा में नहीं लग पाता। कथा में बैठे हैं, तैयार होकर आए, पानी की बोतल भी लाए, खाने पीने का सामान भी लाए, चली थी तो 2 रुमाल भी लेके चली है, रुमाल में सुपारी भी बांध के लाई है। ऐसे ही नहीं आई है। दिल भी तो लगना चाहिए, मन भी तो लगना चाहिए। जहां मन परमात्मा से लग जाता है फिर परमात्मा हमसे दूर नहीं रहता, हम परमात्मा के करीब में पहुंच जाते हैं और परमात्मा हमारे करीब में आ जाता है। हमारा मन परमात्मा से। एक पत्र है, देखिए, हम कहते हैं तुम भटको भी मत, कहीं मत जाओ। तुम्हारे घर के नजदीक में जो शंकर का शिवालय हो, तुम्हारे घर के नजदीक में जो शंकर का मंदिर हो, शिव मंदिर हो, शिवालय हो, उस शिवालय में जाकर 1 लोटा जल प्रतिदिन चढ़ाना प्रारंभ करो। जो प्रतिदिन भगवान शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल समर्पित करता है, उसका हाथ
महादेव पकड़ लेता है, फिर ऐसे ही नहीं छोड़ता, उसको मंजिल तक पहुंचाकर छोड़ता है। वो ऐसे ही नहीं छूट सकता। आपने अगर उस पर भरोसा करा है, हाँ, थोड़ा कष्ट हो सकता है, थोड़ी तकलीफें आ सकती है, थोड़ा दुख आ सकता है। जिंदगी में थोड़े थोड़े तकलीफें हर मनुष्य के जीवन में आती है। कोई संत, कोई साधु, कोई गुरु, कोई ब्राह्मण, कोई बहुत बहुत बड़ा महाराज भी अगर तुमको कह दे कि उसकी जिंदगी में दुख नहीं है, तो समझ लेना कि झूठ बोल रहा है। मेरे राम जी महाराज भी इस पृथ्वी पर जन्मे तो उनकी जिंदगी में भी दुख आया। मेरे भगवान कृष्ण भी इस पृथ्वी पर जन्मे तो उनकी जिंदगी में भी दुख आया। माता जानकी भी इस पृथ्वी पर प्रगटी तो उनकी जिंदगी में भी दुख आया। राधा रानी भी इस पृथ्वी पर प्रगटी तो उनकी जिंदगी में भी दुख आया। संसार में अगर जन्म लिया है, मृत्यु लोक में अगर तुम पैदा हुए हो, पृथ्वी पर अगर तुम आए हो, तो तुम्हारी जिंदगी में दुख ये नहीं कि नहीं आएगा। हमारे पूर्व के कर्म के अनुसार हमारी जिंदगी में दुख, हमारी जिंदगी में तकलीफें आती है। उस मंदिर को मंदिर नहीं शिवालय कहा जाता है। मतलब ये याद रखना कि भगवान शंकर मंदिर के अंदर तो दिन भर रहते हैं, पर प्रदोष काल के समय पर प्रतिदिन मंदिर से बाहर निकल जाते हैं और अपने भक्त के घर नहीं जल चढ़ाने का। और क्या दे सकते हैं हम बाबा देवादिदेव महादेव? आप जरा विचार करिएगा, आपकी या हमारी कोई सामर्थ्यता नहीं है कि हम भगवान शंकर को कुछ दे सकें। वो कहते हैं तेरी पूजा में जल ले आई, उसे बछड़ा भी झूठा, उसे मछली भी झूठा कराई। तेरी पूजा में दूध ले आई, उसे बछड़ा भी झूठा कराई। तेरी पूजा में फूल ले आई, उसे भौरा भी झूठा कराई। जल कैसे चढ़ाऊं भोले, कैसे रिझाऊं महादेवा, भोले कैसे करूं तेरी सेवा। हम कुछ नहीं जानते, ना हमें मंत्र आता है, ना तंत्र आता है, ना हमें साधना आती है, ना हम भक्ति जानते हैं। आप में कई लोग बड़े विद्वान बैठे होंगे, हम मना नहीं कर सकते कि आप विद्वान नहीं, हम बहुत विद्वान। पर कोई हमसे कह दे कि शिवर वाला महाराज विद्वान है, तो नहीं, हम विद्वान हो ही नहीं सकते। हमें कोई विद्वत्ता नहीं, ना हमें मंत्र आता है, ना हमें तप आता है, ना हमें साधना आती है, ना हमें कुछ आता है। हमें तो सही मायने में तो भजन गाना भी नहीं आता। हमारे पास कोई स्वर वर अभी हम दीनानाथ जी से कह दें और हमारे मार बिठा दो उसके पास में, तो दीनानाथ जी कह देगा क्या गुरु जी तुमने कौन सा स्वर लगा। हमारे पास स्वर भी नहीं है, हमें गाना भी नहीं आता, हमें जब साधना भी नहीं आती, हमें श्लोक भी नहीं आते, हमें भजन भी, हमें कुछ नहीं आता। बस एक चीज आती है, इतना जरूर जानते हैं कि हमें एक चीज आती है, बाबा को एक लोटा जल चढ़ाना और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहना। बस इतना आता है शंकर जी का नाम। और जिसने इसको पकड़ लिया, जो जान गया ना एक लोटे जल को। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे यहाँ पौधा लगा, पौधे की एक एक पत्ती को पकड़ के पानी देते हो क्या? जम के बोलो जरा। नहीं। पेड़ के एक एक पत्ती को पानी देते हो, एक एक डाली को पानी देते हो? नहीं। पानी कहाँ डालते हो?
जड़ में। पानी कहाँ डालते हो? नीचे। पानी दी जड़ में, पहुंच गई पत्ते में। अब कोई कहता है कि तुम इस देवता को भी मानो, कोई कहता है तुम्हारे यहाँ अल्सर को दोष लग गया, कोई ने कह दिया तुम्हारे यहाँ पितृ दोष लग गया, तुम्हारे कोई ने कह दिया तुम्हें वास्तु दोष लग गया, कोई ने कह दिया तुम्हारे ऊपर किसी ने टोना कर दिया, कोई कह दे तुम्हारे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया, कोई कुछ कहता है, कुछ कहता है। जिसके पास जाओगे वो कुछ ना कुछ जरूर बताएगा, ये निश्चित है। तो ये इतने सारे पत्ते पे पानी देने से अच्छा है एक लोटा जल उठाओ, शंकर जी को चढ़ाया, शंकर जी को चढ़ा दिया, सारे ग्रह, सारे देवता, सारे देव सब उसी में है। तुम पुराण तो पढ़ो, शिव महापुराण में लिखा है 9 ग्रह शंकर जी के पास है। चंद्र, राहु, केतु। जब राहु के सिर कट गया और राहु चंद्र को मारने के लिए जब आया, चंद्र छुप गए भगवान के पास में, तो राहु ने भी हाथ जोड़ लिए, मुझे भी आपके साथ रहना। शंकर जी ने उसको भी जटा में रखा। शंकर जी का दर्शन किस किस ने करा? फोटो में करा। शिव जी के गले में 2 तरह की माला होती है। शिव जी के गले में 2 तरह की माला, एक हड्डी कंकाल मुंड, दूसरी एक माला होती है जिसमें राक्षस के मुख में मूंछ दिखती है। किसी ने करे? हमारे महाकाल राजा के दर्शन करने जब उज्जैन में जाओ तो कभी कभी आपको इसके दर्शन होते हैं। मुंडों की माला के दर्शन होंगे, उसमें मूंछ लगेगी, और एक होगी तो उसमें केवल हड्डी कंकाल मुंड दिख रहे होंगे, केवल मुंड। अब कोई तुमसे पूछे कि ये 2 तरह की माला कैसी है, तो आपको उत्तर देना पड़ेगा ये 2 तरह की जो माला है ये साधारण नहीं है। जो मुंड की माला नजर आ रही है ये भगवान शंकर की जो अर्धांगिनी थी, सती माँ, उमा, कात्यायनी, कुष्मांडा, चंद्रघंटा, स्कंदा, कालरात्रि, ये उनके मुंड भगवान ने अपने गले में धारण कर रखे। और कोई तुमसे कह दे कि ये मूंछ वाले की माला कौन सी है, तो कह देना राहु भगवान शंकर की जटा में बैठ गया। चंद्र भी शिव जी की जटा पर बैठ गया। राहु को देखकर चंद्र के पसीने छूट गए, तो राहु का जो मुख था वो पसीने का स्पर्श कर ढेर मुख में शंकर जी के गले में माला के रूप में धारण हो गया। वो राहु के मुख। केतु, मंगल, बुध, बृहस्पति सब शंकर की शरण में है, और 33 कोटि देवी देवता जितने भी हैं वो शंकर भगवान का जहां जल निकलता है उसकी शरण में सब। तो अब तुमने 1 लोटा जल चढ़ाया तो राम जी को मिला कि नहीं मिला? जम के बोले मिल गया। 1 लोटा जल चढ़ाया तो तुम्हारे पूर्वजों को मिला नहीं मिला? मिल गया। 1 लोटा जल चढ़ाया तो तुम्हारे देवताओं को, कुल देवी कुल देवता सबको मिला। 1 लोटा जल सारी समस्या था, तो 1 लोटा जल जो चढ़ा वो सब छुपा कर रखो, किसी के सामने प्रस्तुत मत करो कि तुमने अपनी भक्ति कितनी करी। एक राजा नगर में भ्रमण के लिए निकला, और राजा जब घूमते घूमते भ्रमण के लिए निकला तो जंगल में पहुंचा, तो जंगल में उसने क्या देखा कि एक कुटिया बनी हुई है, कोई संत उसमें बैठे होंगे, कोई अच्छा सा आश्रम दिख रहा है। कोई श्रेष्ठ आश्रम उसको दिखा। राजा उस आश्रम में गया। आश्रम में एक महात्मा जी बैठे हुए थे। राजा ने उनको प्रणाम करा, आशीर्वाद लिया, उनसे मिलना हुआ। जब तक किसी से मिलते नहीं हो ना तो हमारे दिल में गलत फहमियां आती रहती है। जब आप किसी से मिल लेते हो तो समझ में आता है कि व्यक्ति, बंदा कितना जोरदार है, व्यक्ति कितना अच्छा है।
जब तक हम मिलते नहीं है ना, तब तक हमारे मन में भ्रम रहता है कि ये बेकार है, ये अच्छा है, ये बेकार है, ये अच्छा है, उसकी बुराइयां हम निकालते रहते हैं। जब व्यक्ति से मिलन हो जाता है, उससे हम मिल लेते हैं, तब अनुभव होता है कि व्यक्ति कितना अच्छा, बंदा कितना अच्छा। गुरु नानक देव जी ने तो अपने शिष्यों से कहा, गुरु नानक देव जी ने बाले से भी कहा और अपने जितने शिष्य थे उनके चारों पांचों सबसे कहा, अपने दोनों पुत्रों से भी गुरु नानक देव जी ने कहा कि व्यक्ति से जब तक मिलो ना तब तक उसकी निंदा करो ना। आप पहले मिलो तो कि वो निंदा करने के लायक है कि अच्छा बोलने के लायक। किसी ने तुम्हारे कानों में आकर कह दिया कि वो व्यक्ति बुरा है और तुम उसकी निंदा में लग गए। किसी ने तुम्हारे पास में आकर कह दिया कि वो व्यक्ति बेकार है और तुम उसकी निंदा में लग गए। ना ना, गुरु नानक देव जी कहते हैं कि निंदा ना करिए। गुरु नानक देव जी कहते हैं पहले, सबसे पहले उसको परखो कि वो ठीक है कि नहीं है। हम किसी को भी अपशब्द कह दें, हम किसी को भी वाणी कुछ भी कह दें, हम किसी को भी आड़ा टेढ़ा कह दें, ये श्रेष्ठता नहीं है। कहा, राजा ने एक आश्रम देखा, संत का आश्रम था, उसमें गए, बड़ा सुंदर था। राजा ने महात्मा जी को प्रणाम कर कर कहा, बाबा जी प्रणाम। बाबा जी ने कहा, कौन है? कहा, मैं राजा नगर का, यहाँ वन में आया हूँ, आपका आश्रम देखा था, बड़ा सुंदर लगा तो आपसे मिलने के लिए आ गया। ठीक है, अब आप आ गए हैं मिलने के लिए, आश्रम देखो, दर्शन करो, प्रसाद पाओ, फिर जाओ। राजा ने जब महात्मा जी के घर का भोजन करा, दाल एकदम पानी की तरह, रोटी एकदम मोटी मोटी, ना उसमें नमक था ना उसमें मसाला था। और राजा ने उस भोजन को ग्रहण किया तो महात्मा जी से कहा, महाराज जी, इतने सारे महात्मा यहाँ रहते हैं, संत यहाँ रहते हैं, और तुम भोजन ऐसा कराते हो, ऐसा भोजन करते हो, श्रेष्ठ नहीं है। अब मैं राजघराने से, राजकोष में से आपके लिए कुछ ना कुछ भेजूंगा, आप अच्छा बनाओ, अच्छा खिलाओ, अच्छे से रहो। महात्मा जी के यहाँ राजकोष में से धन आने लगा, आश्रम अच्छे से चलने लगा, संत महात्मा वहाँ रहकर भोजन करने लगे। अब राजा की ऐसी आदत हो गई कि वो महात्मा जी से बात करता, सिंहासन पर बैठकर उनसे सब राय लेता, राज्य कैसे चलाना है वो भी पूछ लेता, और महात्मा जी उसको मार्गदर्शन करते। पर राजभवन में 2 मंत्री ऐसे थे जिनको ये महात्मा सुहा नहीं रहा था। अभी तक इनकी राय ली जाती थी, इनसे पूछा जाता था, इनसे कहा जाता था, अब उनसे पूछा नहीं जा रहा तो उनको अच्छा नहीं लगा। जब उनको अच्छा नहीं लगा तो उन्होंने राजा से कहा, महाराज आप राजकोष में से इतना धन उनको दे रहे हो, इतना धन निकाल कर आप आश्रम को दे रहे हो, और वहाँ आश्रम में जाकर देखो तो सब चकाचक खा के पड़े रहते हैं, कोई ऐसा नहीं नजर आता कि कोई भगवान की भक्ति कर रहा हो, कोई भगवान का भजन कर रहा हो, कोई भगवान की स्मरण कर रहा हो, हमें तो नहीं दिखता। हमको ऐसा कोई नजर नहीं आ रहा। राजा के मन में धीरे 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 दिया गया। जब थोड़ी थोड़ी निंदा किसी व्यक्ति की करी जाती है तो व्यक्ति के दिल में वो बात पक्की हो जाती कि हो सकता है व्यक्ति ऐसा ही हो। ना बहू बुरी होती है ना सास बुरी होती है। जो बेटी अपने माँ बाप का घर छोड़कर तुम्हारे घर में आ जाती है वो क्या बुरी हो सकती है? और जो सास अपने जेवर तोड़वाकर अपनी बहू को दे देती है, क्या वो सास बुरी हो सकती है? ना बहू बुरी है ना सास बुरी है। बस जिनको इनका प्रेम सुहा नहीं रहा,
जिनको इनका स्नेह नहीं सुहारा, वो धीरे धीरे स्लो पॉइजन देना चालू कर देते हैं। तुम्हारी बहू ने तुमसे पूछकर काम करा था, तुम्हारी बहू पूछकर बाजार गई थी, तुम्हारी बहू पूछकर सामान लाई थी, तुम्हारी बहू साड़ी लाई थी, सास ने तुम्हारा ऐसा कर दिया, तुम्हारी ननंद को पूरा सामान दे दिया, ननंद के बच्चों को ये दे दिया, ननंद को ऐसा कर दिया, तुम्हारी ननंद आई थी उसको ये दे दिया। ये स्लो पॉइजन है जो सास और बहू के बीच में दिया जाता है। इधर आवाज नहीं जा रही है। ये स्लो पॉइजन है जो सास और बहू के बीच में दिया जाता है। अब धीरे धीरे दोनों में तकरार चालू हो जाती है। राजा को भी समझाया गया, धीरे धीरे बताया गया कि ये अच्छा नहीं है, महात्मा जी अच्छे नहीं है, आश्रम में कोई भजन नहीं करता, कोई कीर्तन नहीं करता, कोई मंत्र जाप नहीं करता, सब खा के पड़े रहते हैं, सब खा के पड़े हो। बड़ा राजा ने कहा हमारे राजकोष के धन का दुरुपयोग हो रहा है, हमारे राजकोष के धन का दुरुपयोग। राजा ने कहा आज ही रात को मैं जाकर पता करूंगा कि ये क्या हो रहा है, मैं आज रात को जाकर मालूम करूंगा कि आखिर हो क्या रहा है। राजा एक साधारण वस्त्र पहन लेता है और संत के आश्रम में पहुंच जाते हैं, महात्मा जी के आश्रम में पहुंच गए। जैसे ही महात्मा जी के आश्रम में राजा पहुंचा तो महात्मा जी ने आवाज लगाई, राजा तुम आए हो, आ जाओ, तुम आए हो, आओ बैठो। राजा, महाराज जी आपने मुझे पहचान लिया? हाँ। कैसे आना हुआ महाराज? मैं देखने के लिए आया था, मेरे मंत्रियों ने मुझसे कहा कि महाराज जी ये जो मंत्री बोल रहे हैं कि यहाँ से जो राजकोष से धन जाता है वहाँ के लोग तो खाकर पड़े रहते हैं, भगवान का भजन नहीं करते, कोई के चेहरे से नहीं लगता कि कोई भगवान की भक्ति करता होगा। संत ने राजा का हाथ पकड़ा, लेकर चले गए दोनों मंत्रियों के यहाँ। सो रहे थे दोनों मंत्री, एक मंत्री के घर पर पहुंचे, राजा को एक बाल्टी पानी दिया, डाल दे मंत्री के ऊपर। राजा ने बाल्टी भरकर पानी मंत्री के ऊपर डाला। मंत्री उठते से गालियां बकना प्रारंभ कर दिया। रिटर्न आ रहा है आवाज। मंत्री ने गाली बकना प्रारंभ कर दिया। राजा फिर दूसरी बाल्टी लेकर दूसरे मंत्री के यहाँ पर गए और फिर डाला तो उसने और गंदी गंदी गालियां देना प्रारंभ कर, और गंदी गाली दी। अब राजा को संत ने बाल्टी भरकर जल दिया, रिटर्न आ रहा है ना, बाल्टी भरकर पानी दिया और बाल्टी भरकर पानी देने के बाद में कहा कि अब ये जल अब यहाँ जो संत सोए हैं इनके ऊपर डालो। राजा ने एक बाल्टी पानी लेकर एक संत पर डाला। जैसे ही संत पर डाला, संत उठते से बोले शिव 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 शिव। फिर दूसरी बाल्टी दूसरे संत पर डाला, उन्होंने कहा शंभु 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 शंभु। तीसरे पर डाला हर हर महा। राजा गुरुजी के पास आकर बोला, गुरुदेव क्या बताना चाहते हो? गुरुजी ने कहा, देखो जिनके लिए कहा गया कि यहाँ तो सब ऐश और आराम की जिंदगी जी रहे हैं, अगर कोई संत कोई साधु तुम्हारे धन का सदुपयोग कर रहा है, भोजन कर रहा है, तो वो सो भी रहा है ना, तो उसके भीतर उसकी भक्ति शंकर के नाम का उच्चारण कर रही है। और जिसके अंदर आसक्ति और तृष्णा भरी है, उसको क्रोध, रात में सोते सोते भी क्रोध उसके अंदर भरा हुआ। भक्ति का दिखावा नहीं होना चाहिए। हम चंदन का तिलक लगाएंगे तो हम भक्त कहलाएंगे, ना 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 बाबा, हमारे यहाँ शिव महापुराण की कथा कहती है ये भक्ति का दिखावा नहीं। हम माला पकड़कर बैठे रहेंगे 24 घंटे तो भक्त कहलाएंगे, ना ना ना, ये भक्ति नहीं है हमारा।
लोग आपसे कहें कि मंदिर में जाने से पहले तुमको कपड़ा बदलना पड़ेगा, मंदिर में जाने के लिए तुम्हें इस कलर का कपड़ा पहनना पड़ेगा, तुम्हें भगवान को पाने के लिए सफ़ेद कपड़ा पहनना पड़ेगा, तुम्हें भगवान को पाने के लिए लाल कलर का कपड़ा पहनना पड़ेगा, तुम्हें भगवान को पाने के लिए ये वाले कलर का कपड़ा पहनना पड़ेगा। तो उसको समझा देना, मेरा महादेव कपड़े बदलने से कभी प्रसन्न नहीं होता, मेरा महादेव कलेजा बदलने से प्रसन्न हो जाता है। कपड़ा बदलने से कभी परमात्मा प्रसन्न नहीं हुआ। आप जिंदगी में कितने भी कपड़े चेंज कर लो, भगवान को तुम्हारे कपड़े से कोई मतलब नहीं है। उसने तो एक कपड़ा तुम्हें देकर भेज दिया, वो कपड़ा तुम्हारा इतना जोरदार है, वो तन तुम्हारा शरीर इतना जोरदार है। भगवान ने कहा जो कपड़ा मैंने तुझे पहना कर भेजा है, बस इस कपड़े को तू मेला मत होने देना, इस कपड़े को तू गंदा मत होने देना। ये जो मैंने तुझे कपड़ा दिया है ये साधारण कपड़ा नहीं है, इसको गंदा मत होने दो। तुम जिस कपड़े को पहने रहते हो वो कपड़ा गंदा हो जाता है, कोई गंदा करके चले जाता है तो तुम्हें गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? चलो जाने दो, तुम यहाँ बैठे हो, कोई चाय की ट्रे लेकर आया और तुम्हारे ऊपर ढोल दे, तुम्हें गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। कोई शरबत लेकर आया यहाँ पर तुम्हारे ऊपर ढोल दे, तुम्हारे कपड़े गंदे कर दे, तुम्हें गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? तुम्हारा कपड़ा किसी ने गंदा करा तो तुम्हें क्रोध आ गया। और तुम्हारे घर में बैठकर कोई तुम्हारा समय गंदा कर कर जाता है, बैठकर दिन भर निंदा कर कर जाता है, अपशब्द कहकर जाता है, गालियां देकर जाता है, आड़ा टेढ़ा बोल कर जाता है, निंदा पर निंदा कर कर जाता है, तुम्हारे समय को बर्बाद कर कर जाता है, तो तुम्हें क्रोध क्यों नहीं आता? कपड़ा गंदा करा किसी ने तो तुम्हें क्रोध आ जाता है। तुम्हारा समय गंदा नहीं होना चाहिए। भगवान जो 21,600 श्वास मेरे परमात्मा ने प्रतिदिन तुमको निकलने के लिए दी है, ये 21,600 श्वास तुम्हारी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। 3.5 करोड़ रोम छिद्र परमात्मा ने जो दिए हैं ये भगवत भजन के लिए दिए हैं, ये गंदे नहीं होना चाहिए। 21,600 श्वास में से कुछ श्वास सोने में निकल गई, कुछ श्वास वैसे ही निकल गई, पर तुम्हारी श्वास गंदी मत होने देना। इन श्वासों को निंदा में, चुगली में, गाली में, अपशब्द में, क्रोध में जाने मत देना। इन श्वासों को संजोकर परमात्मा की भक्ति में लगाना। शरीर का कपड़ा गंदा होगा चल जाएगा, घर गंदा होगा चल जाएगा, छत गंदी होगी चल जाएगा, कुछ जगह गंदी होगी चल जाएगा, पर इस मन को कभी गंदा मत होने देना। इस मन को स्वच्छ बनाकर रखना, क्योंकि परमात्मा इसी में प्रवेश करता है, भगवान इसी में प्रवेश